सम्मानीय विजेंद्र साहब, दीपेंद्र सिंह जी, मुरारी मीणा जी, रायन चौधरी जी, गोड़ा साहब, खिलाड़ी बैरवा जी, रूपराम मेघवाल साहब, पद्माराम जी, वीरेंद्र चौधरी जी, जी.आर. खटाना साहब, पी.आर. मीणा जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, सभी लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान का शायद कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ से हेमाराम जी और उनके परिवार को संबल और सम्मान देने के लिए हमारे साथीगण आज बाड़मेर नहीं आए हैं। वेद सोलंकी जी, गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी साहब, सभी विधायकगण, राम निवास गावड़िया जी, मुकेश भाकर साहब, इंद्राज गुर्जर जी, हीरालाल जी, फतेह खां साहब, महेंद्र चौधरी जी, सी.डी. देवल साहब, गफूर खान जी, समा बानो जी, आजाद सिंह जी, विद्याधर जी, करण सिंह उच्चाड़ा साहब, सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, निर्मल चौधरी जी, राणा राम जी, प्रियंका मेघवाल जी, गोपाराम जी, अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा साहब और सभी प्रधानगण, आज के इस विशाल कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में आप सब यहाँ पर आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनीता जी का, उनके पूरे परिवार का, हेमाराम जी का, कि इन्होंने आज बाड़मेर को, मारवाड़ को एक ऐसी सौगात दी है जो मैं समझता हूँ आने वाली कई पीढ़ियों तक नौजवान बच्चे बच्चियाँ याद रखेंगे। और एक मिसाल आपने आज कायम की है। हेमाराम जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और जितने हम सब लोग मंच पे बैठे हैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह से हेमाराम जी को आप जानते हो। और हेमाराम जी के साथ राजनीति करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से लोग देखे राजनीति में, पक्ष में, विपक्ष में, प्रदेश में, देश में, हर पीढ़ी के, हर किस्म के। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अलावा देश में इस प्रकार का राजनेता बहुत कम पैदा हुआ है जिसने अपने कार्यशैली से, अपने विनम्र स्वभाव से, अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ लेना बहुत आसान है, लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं देश में और एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है, 80-85 कमरों का बना है, जिसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और इस परिवार ने जो कुछ किया, मैं समझता हूं कि एक परिवार के 2, 5, 10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हों, किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। हम सब दान पुण्य करते हैं, हम सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं, लेकिन सामाजिक चेतना जगाने के लिए, इतिहास कायम करने के लिए जिस संकल्प शक्ति की जरूरत होती है वो आप लोगों की प्रेरणा से आता है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत को हम लोग आंकते हैं सिर्फ मतदान के दिन। लोकतंत्र है, बटन दबाएंगे, मशीन बोलेगी, हारेंगे, जीतेंगे। लेकिन लोकतंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावना और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा
भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। अभी मन से बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ, मैं दुख प्रकट करने आया था घर पर हेमाराम जी के, और हम सब समझ सकते हैं एक बाप के लिए बच्चे को खो देना शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन ये ऊपर वाला ही है जो उस दुख का सामना करने के लिए इंसान को शक्ति देता है। बाकी हम इंसान क्या चीज है? हमको थोड़ी मोच आ जाए, पैर फिसल जाए, आदमी मर जाता है। छोटी सी चीज में आदमी खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन इतने बड़े विराट दुख का सामना करने की ताकत परमपिता परमेश्वर देता है। और वो कैसे देता है? ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मन में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान जनता के माध्यम से देता है। इसीलिए मैं आप लोगों का, बारमेड़ की जनता का बार बार साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इतने बड़ा हादसा होने के बाद स्वाभाविक रूप से हेमाराम जी ने कुछ समय तक सामाजिक मिलना जुलना, राजनीतिक गतिविधियां कम कर रखी थी। उस वक्त हम विपक्ष में थे और हमारी पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी 2013 के चुनाव में। 15 में, 16 में, 17 में धीरे धीरे मैंने कई बार निवेदन किया हेमाराम जी को, और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष के नाते मैं हेमाराम जी से उम्र में बहुत कम, मेरी उम्र बहुत कम है उनसे, लेकिन मैं अध्यक्ष था। तो मैंने उनको निर्देशित किया, मैंने कहा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो हेमाराम जी मना तो करते नहीं फोन पे, हाँ हाँ करके रख दिया फोन।